नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार और आपका स्वागत करते हैं गॉड ग्रेस स्टडी सेंटर के चैनल पर। तो पूरे यह गॉड ग्रेस स्टडी सेंटर में 50 बच्चों ने मैट्रिक एग्ज़ाम को दिए थे, जिनमें से 50 में से फर्स्ट रैंक लाने वाले एमडी सैफ है। तो आज हम बात करेंगे उनके पिताजी से कि आखिर उन्होंने उनके लिए तैयारी के लिए क्या क्या प्रबंध किए। बच्चा बहुत ध्यान से अपना पढ़ाई में रात दिन एक किया था। इसमें पेरेंट्स का भी काफ़ी ख्याल था, इसलिए जो है आज इस नतीजे पर पहुँचे। और ख़ास करके ये अपना आप लोग का काफ़ी गाइडेंस अच्छा रहा, उसी का ये फल है। जब आपको पता चला कि इनका मार्क्स 392 आया है, तो उस समय आपको खुशी जो मिली वो थोड़ा सा अपने भाव में व्यक्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत हमारे पूरे परिवार को बहुत काफ़ी हद तक खुशी हुआ। इसमें जो है सबको जो है खुशी हुआ। यानी एमडी साहब के पढ़ाई के लिए बहुत से इन्होंने मेहनत की, उनकी हर ज़रूरतों को उन्होंने पूरा किया। और आप देख रहे हैं कि एमडी साहब का टॉप 50 में फर्स्ट पोजीशन हासिल हुआ है, जो गॉड ग्रेस स्टडी सेंटर। और इनके डायरेक्टर नसर हाशमी सर है, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी सभी बच्चों को पढ़ाने में, जिसके कारण बहुत अच्छा रिजल्ट आया और सबका रिजल्ट अच्छा आया। और यह आपको बता देते हैं कि पूरे डुमरांव में सबसे ज़्यादा 10 क्लास में कम बच्चे में अच्छे रिजल्ट लाने वाले यह सभी बच्चे नसर सर की ही देन है, जिसके कारण वो अच्छे से अच्छे नंबर लाए। तो थोड़ा सा आपसे एक बात जानना चाहते हैं, जब आपको पता चला कि इनका नंबर फर्स्ट मार्क्स आया है, उस समय वो रिजल्ट शो नहीं कर रहा था, तो आपको उस समय कैसा लग रहा था कि रिजल्ट शो करेगा तो क्या मतलब? हम लोग को इतना पहले से ये था, यकीन था कि अच्छा नंबर आएगा। पहले से हम लोग पूरा भरोसा था, उम्मीद रखे थे हम लोग यही कि अच्छे से अच्छे नंबर आएगा। इससे हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। तो आप लोगों ने सुना एमडी साहब के पिताजी से एक एक बात की आखिर तैयारी के लिए उन्होंने बहुत सी चीज़ की है, जिसके कारण पूरे 50 बच्चों में उन्होंने अच्छा रैंक लाया। कहा गया है कि सफलता की चाबी इतनी ज़बरदस्त होती है कि असफलता की वो हर शब्द को ख़त्म कर देती है। तो चलिए हम मिलते हैं डुमरांव के अच्छे इंस्टीट्यूट गॉड ग्रेस स्टडी सेंटर में पढ़ने वाले एमडी साहब से, जिन्होंने टॉप 50 में अच्छे अंक लाकर अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया। तो एमडी साहब, हम आपसे यह जानना चाहते हैं, जब आपका नंबर मार्क्स जो है 392 आया, तो उस समय सबसे ज़्यादा किनको खुशी थी? जब मेरा रिज़ल्ट 392 नंबर आया था तो सबसे ज़्यादा खुशी मेरे पेरेंट्स को हुई, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा उम्मीदें लगा कर रखे थे। वो लोग हमारे पढ़ाई से संबंध बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे पढ़ाई से संबंध। आपने सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट पर फोकस किया? मैथ, साइंस और सोशल साइंस, संस्कृत और हिंदी में से आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा उसमें रुचि हो? सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हमें मैथ और साइंस लगता है, क्योंकि मैथ को सोल्व करने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत आनंद आता है, और साइंस भी पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। और सोशल साइंस उतना मतलब मज़ेदार नहीं है जितना मैथ और साइंस है। लेकिन तभी भी मैंने आपका रिजल्ट देखा, मुझे ऐसा लगा कि आपने लगभग उनको भी बनाए रखा, जिसके कारण उसमें भी आपका अच्छा नंबर रहा। अच्छा एमडी साहब, एक बात और जानना चाहते हैं, आप कितने घंटे तक पढ़ाई करते थे? हम 9 से 10 घंटा पढ़ाई करते थे सिंपली ऐसे, और जब दिन बहुत कम होने लगा तो हम 13 से 14 घंटा पढ़ाई करने लगे। और सबसे ऐसा भी कोई सब्जेक्ट होगा जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगा, तो वो कौन सा आपका सब्जेक्ट था? सब्जेक्ट कोई भी कमज़ोर नहीं होता है, बस अपने पढ़ने के ऊपर है, और हम सारा सब्जेक्ट को मेंटेन करके रखते थे। एक बात और जानना चाहते हैं, यह गॉड ग्रेस स्टडी सेंटर में लगातार एक माह तक लगातार टेस्ट लिया गया, और जो बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से उनको नसर सर द्वारा कराया गया। तो उस टेस्ट से आपको क्या क्या फ़ायदे हुए?
1 माह तक टेस्ट लिया गया। उस टेस्ट से हमें बहुत ही लाभ हुआ क्योंकि उस टेस्ट के द्वारा बहुत ज़्यादा तैयारी भी हुआ एग्ज़ाम का, और नसर सर भी बहुत अच्छे से एग्ज़ाम लिए और अच्छा भी नंबर है। आप इन सारी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहते हैं? हम सारी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स, माता पिता और सारे सर को देना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हमसे मेहनत करवाए। नसर सर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करवाए और बहुत हम सबको मोटिवेट किया करते हैं, हम सारे स्टूडेंट को मोटिवेट किया करते थे। बहुत मेहनत करवाए हम सबको, और हमने उनके बताए हुए मार्ग पर चला और हमें सफलता मिली। सबसे ज़्यादा आपने बताया कि हम 10 से 11 घंटे पढ़ते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा आप किस सब्जेक्ट पर समय देते थे? सबसे ज़्यादा हम मैथ पर सब्जेक्ट देते थे, उसके बाद हम साइंस पर सब्जेक्ट देते थे, और सबसे ज़्यादा मज़ेदार सब्जेक्ट मेरा मैथ था। और अंत में आपसे सवाल है कि आप जो 10 क्लास में आने वाले छात्र हैं उनको क्या अपना मैसेज देना चाहते हैं? यदि हम अपने टीचर के बताए हुए मार्ग पर, उनके बातों पर अच्छा से अच्छा फोकस करेंगे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह उनकी कामयाबी उनकी कदम चूमेगी। तो आपने सुना कि एमडी सैफ ने बहुत मेहनत की है, जिसके कारण अच्छे मार्क्स लाए बोर्ड एग्जाम में, और उन्होंने पूरे यह अपने डुमराव में एक अच्छा स्थान लाया, और उन्होंने गॉड ग्रेस स्टडी सेंटर में पहले स्थान पर आए। तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं गॉड ग्रेस स्टडी सेंटर के डायरेक्टर से, नसर हाशमी। तो इनसे हम थोड़ा यह जानना चाहते हैं, इन्होंने लगातार जो टेस्ट कंडक्ट कराए थे, जो करीब 1 से 1.5 माह चला था, उसमें आपका सुपर 10 भी था और उसमें और भी टेस्ट बहुत से थे। तो सर, आपका मेन यह टेस्ट लेने का क्या मोटिव था? सबसे पहले तो सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सलाम। जैसा कि आपने कहा सर कि हमारे यहाँ टेस्ट प्रक्रिया हुई, 10 दिनों के लिए सुपर 10 करके मैथ का टेस्ट लिया गया, कंटिन्यूअसली चैप्टर वाइज लिया गया। उसके बाद पूरे 1 मंथ के लिए, 1 माह के लिए सभी सब्जेक्ट को लेकर के टेस्ट की तैयारी कराई गई, टेस्ट हेल्ड किया गया, जिसमें हमारी पूरी टीम लगी थी, और उस टीम की ही बदौलत मैं आज जो भी कर पाता हूँ। कोई भी काम अकेले नहीं होता है जैसे, और आज इतना अच्छा रिज़ल्ट प्राप्त हुआ बच्चों को। तो इससे बच्चे बहुत ही हर एक क्वेश्चन को लेकर के जो भी उनके बीच डाउट रहते हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं, और उनको एग्ज़ाम में जो भय बना रहता है वो भय भी ख़त्म हो जाता है। जैसा कि हमने सुना था कि करीब 1.5 माह तक टेस्ट हुआ, और एक बात यह है कि क्या होता है ना कि जब हम मेहनत करते हैं, लगातार कंटिन्यू जारी रहते हैं और ज़्यादा समय लगता है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मकान को बनने में समय लगते हैं, झोपड़ी को बनने में नहीं। झोपड़ी बहुत कम ही दिन में बन जाएगा। तो सर द्वारा बताया गया कि 1.5 माह तक यह टेस्ट चला, और जिसका रिजल्ट आज हमें देखने को मिला, जो बहुत ही अच्छा डुमराव में रिजल्ट रहा। तो सर, एक बात और जानना चाहेंगे कि आपने एक टेस्ट को कंडक्ट किया था, मैथ का अलग, साइंस का अलग, सोशल साइंस का अलग, संस्कृत का अलग और हिंदी का अलग। तो यह अलग अलग टेस्ट कराने से आपने देखा, और हमने भी देखा कि बच्चों में बहुत से मतलब पढ़ाई के प्रति एक अलग सा मतलब क्या हो रहा है, मतलब उत्तेजना हो रही है, वो पढ़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो सर, आपको यह थॉट कहाँ से आया कि मतलब टेस्ट कराया जाए इस लेवल पर जाकर? ये जो एग्ज़ाम की प्रक्रिया होती है, ये हमारे कोचिंग के स्टार्टिंग वक्त से ही होती है, लेकिन इस साल थोड़ी सी प्रक्रिया में थोड़ी सी बदलाव किया गया था, जिससे स्पेशल सुपर 10 करके मैथ का टेस्ट लिया गया, जो हमारे ये हमारे नीरज सर के मार्फत ही ये एक नई सोच दी गई, और इसको हैंडल करके पूरा उन्हीं के मैनेजमेंट में किया गया, जो काफ़ी एक सराहनीय कदम उनके लिए कहा जा सकता है, हमारे कोचिंग के लिए, हमारे बच्चों के लिए। चूँकि अक्सर देखा गया है कि हमारे बिहार के अंदर, हालांकि हमारे बिहार की एक शान आन बान है कि हम सभी मैथ में बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं। इसको देखते हुए भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथ में कम रुचि रख पाते हैं, मैथ से डरते हैं, मैथ से भयभीत होते हैं, और मैथ से वो थोड़ा सा अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं। तो इस टेस्ट से ये हमें एक फ़ायदा हुआ कि वो इस मैथ से सब्जेक्ट में भी उन्होंने अच्छे से इंटरेस्ट लिया और अच्छे से तैयारी करी, और आज की डेट में अच्छे नंबर से वो मैथ्स को भी पास कर गए हैं।
सर आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए बच्चों के लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो इस साल के पास होने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ और अगले साल से जो भी बोर्ड में अपीयर हो रहे हैं, जो इस साल 10th की पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, जिस कोचिंग से कर रहे हैं, जिस शहर से कर रहे हैं, जिस गांव से कर रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि बस खूब मेहनत करें। जो भी जहाँ पढ़ते हैं वो उनके टीचरों द्वारा बताए गए राह पे चलें, टीचरों द्वारा पढ़ाए गए चीज़ों को समझें और ईमानदारी से एकदम पढ़ाई करें। ईमानदारी रखनी बहुत ज़रूरी है। इस ऑनेस्टली आपके पास जितनी समय है और जितना सर टीचर्स जो भी हैं आपके कहते हैं, जो जिस तरीके से पढ़ने के लिए कहते हैं उनको पढ़िए। आई होप कि आपको एक अच्छा सफलता मिलेगी। तो आपने देखा कि सर द्वारा यह कहा गया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको कंटिन्यू रेगुलर मेहनत करना ही पड़ेगा और तब जाकर आपको सफलता मिलेगा। तो आज का इंटरव्यू सेशन यहीं तक कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।